अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्रोग्राम फरमाने इलाही में मैं ज़ुबैर हाशमी आप सभी नाजरीन का तहदिल से खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन, पिछले एपिसोड में हमने सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 85 से सूरा ख़त्म तक तिलावत और उसका तर्जमा सुना। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरतुल हज की इब्तदाई 25 आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ हासिल करेंगे। सूरतुल हज ये तरतीब के लिहाज से 22वां सूरा है। इस सूरह मुबारका में 10 रुकू और 78 आयतें हैं। इस सूरह को सूरतुल हज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें यह बतलाया गया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को किस तरह हज करने की तरकीब दी और किस तरीके से इसका तरीका बतलाया और इसकी इबादतें किस तरीके से करनी चाहिए वो सिखलाए। तो इसलिए इस सूरह को सूरतुल हज कहा गया है। और इसी तरीके से सूरतुल हज और इससे पहले जो सूरा तिलावत किया गया यानी सूरतुल अंबिया, दोनों में बाहमी रब्त है। यानी सूरतुल अंबिया में कई नबियों का जिक्र किया गया और साथ ही साथ क़यामत के ताल्लुक से बयान किया गया। तो इस सूरह हज में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क़यामत का बयान किया और इसके साथ साथ कई मज़ामीन और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा किया गया। और इस सूरह मुबारका में जो आज तिलावत की जाने वाली आयतें हैं उसमें मक्का के उन मुनकिरीन का रद्द है जो अपने आप को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तौर तरीक़ों पर चलने वाले बताते, लेकिन उनके तरीक़ों पर कोई अमल नहीं किया जाता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनसे यह इरशाद फरमाया है कि लोगों, तुम अपने आप को ऐसा क्यों कहते हैं कि हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तौर तरीक़ों पर चलते, लेकिन फिर तुम उनकी सुन्नतों पर, उनके तरीक़ों पर अमल क्यों नहीं करते। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके इस अकीदे का भी रद्द फरमा दिया जो ये गुमान करते हैं कि क़यामत के दिन हमको उठाया नहीं जाएगा, यानी जब एक मर्तबा हम मर चुके हैं तो फिर दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन दोबारा जिंदा किया जाएगा, हिसाब व किताब लिया जाएगा। ऐसे ही जैसे एक बंजर जमीन पर कोई चीज नजर नहीं आती, ना घास नजर आती है ना पौधे, लेकिन जब बारिश बरसती है तो इस बारिश के सबब वहां पर पौधा भी नजर आता है, घास भी नजर आती है। ऐसे ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन तमाम इंसानों को दोबारा जिंदा फरमाएगा। तो आइए नाजरीन, इसी के मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरतुल हज की इब्तिदाई आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। या अय्युहन नास तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम। सूरह हज, लोगो अपने रब से डरो क्योंकि क़यामत का ज़लज़ला एक हादसा अजीम है। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد। जिस दिन तू उसको देखेगा उस दिन यह हाल होगा कि तमाम दूध पिलाने वाली औरतें अपने बच्चों को भूल जाएंगी और तमाम हमल वालियों के हमल गिर पड़ेंगे और लोग तुझको मतवाले नजर आएंगे मगर वो पागल नहीं होंगे बल्कि अजाब देखकर मदहोश हो रहे होंगे। बेशक अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि इल्मिन व
كل شيطان مريد। और बाज लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की शान में इल्म व दानिश के बगैर झगड़ते हैं और हर शैतान सरकश की पैरवी करते हैं। كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير। जिसके बारे में लिख दिया गया है कि जो उसे दोस्त रखेगा तो वो उसको गुमराह कर देगा। يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج बहीज। लोगो, अगर तुमको मरने के बाद जी उठने में कुछ शक है तो हमने तुमको पहली बार भी तो पैदा किया था, यानी बिल्कुल इब्तिदा में मिट्टी से, फिर उससे नुत्फा बनाकर, फिर उससे खून का लोथड़ा बनाकर, फिर उससे बोटी बनाकर जिसकी बनावट कामिल भी होती है और नाक़िस भी, ताकि तुम पर अपनी खालिकियत जाहिर कर दें। और हम जिसको चाहते हैं एक मियाद मुकर्रर तक पेट में ठहराए रखते हैं, फिर तुमको बच्चा बनाकर निकालते हैं, फिर तुम जवानी को पहुँचते हो और बाज़ क़ब्ल पीरी मर जाते हैं और बाज़ शेख फ़ानी हो जाते हैं और बुढ़ापे की नहायत ख़राब उम्र की तरफ लौटाए जाते हैं कि बहुत कुछ जानने के बाद बिल्कुल बेइल्म हो जाते हैं। और ऐ देखने वाले, तू देखता है कि एक वक्त में ज़मीन खुश्क पड़ी हुई है, फिर जब हम उस पर में बरसाते हैं तो वो शादाब हो जाती है और उभरने लगती है और तरह तरह की बारौनक चीज़ें उगाती है। सूरतुल हज की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन मुहतरम,
इंसानों में बाद लोग ऐसे भी हैं जिनके दिल में कुछ होता है और जुबान पर कुछ होता है, तो ऐसे लोग बहुत ही खतरनाक और नुकसानदा होते हैं। कुरान ने इन्हें मुनाफिक कहा है। ये लोग हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी मौजूद थे, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा से ये लोग मिलते और इनके साथ रहते और ये कहते कि हम आपके साथ हैं, हम ईमान ले आए हैं। लेकिन जब अपने सरगनों और अपने सरदारों के पास जाते तो उनसे ये कहते कि हम उनसे मजाक कर रहे हैं, हम तो ईमान नहीं लाए बल्कि आप लोगों के साथ हैं। अब उनकी नीयत ये थी कि हम अगर सहाबा के साथ मिल जाए तो मालो दौलत मिल जाए या फिर कुछ फ़ायदा हमें हासिल हो जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे ही मुनाफिकीन के बारे में सूरतुल हज की आयत नंबर 11 को नाजिल फरमाया है। तो आइए नाज़रीन, इनके मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरतुल हज की तिलावत और उसका तर्जमा। ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير। इन कुदरतों से जाहिर है कि अल्लाह ही कादिर मुतलक है जो बरहक है, और ये कि वो मुर्दों को जिंदा कर देता है, और ये कि वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور। और ये कि क़यामत आने वाली है, इसमें कुछ शक नहीं, और ये कि अल्लाह सब लोगों को जो कब्रों में हैं जिला उठाएगा। ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير। और लोगों में कोई ऐसा भी है जो अल्लाह की शान में बगैर इल्म के और बगैर हिदायत के और बगैर किताब रोशन के झगड़ता है। ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد। और तकब्बुर से गर्दन मोड़ लेता है ताकि लोगों को खुदा के रास्ते से गुमराह कर दे। उसके लिए दुनिया में जिल्लत है और क़यामत के दिन हम उसे अज़ाब आतिश सोज़ा का मज़ा चखाएंगे। ऐ सरकश, ये उस कुफ्र की सज़ा है जो तेरे हाथों ने आगे भेजा है, और खुदा अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين। और लोगों में बाज ऐसे भी हैं जो किनारे पर खड़े होकर खुदा की इबादत करते हैं। अगर उसको कोई दुनियावी फ़ायदा पहुँचे तो उसके सबब मुतमईन हो जाए, और अगर कोई आफत पड़े तो मुंह के बल लौट जाए, यानी फिर काफिर हो जाए। उसने दुनिया में भी नुकसान उठाया और आखिरत में भी नुकसान सरी है।
يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد। ये खुदा के सिवा ऐसी चीज को पुकारता है जो ना उसे नुकसान पहुंचाए और ना फायदा दे सके। यही तो परले दर्जे की गुमराही है। يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير। कि ऐसे शख्स को पुकारता है जिसका नुकसान फायदे से ज्यादा करीब है। ऐसा दोस्त भी बुरा और ऐसा हम सोहबत भी बुरा। إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे अल्लाह उनको बहिश्तों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें चल रही हैं। कुछ शक नहीं कि अल्लाह जो चाहता है करता है। من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ। जो शख्स ये गुमान करता है कि खुदा उसको दुनिया और आखिरत में मदद नहीं देगा तो उसको चाहिए कि ऊपर की तरफ यानी अपने घर की छत में एक रस्सी बांधे, फिर उससे अपना गला घोंट ले, फिर देखे कि आया ये तदबीर उसके गुस्से को दूर कर देती है। सूरतुल हज की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।